अपार सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज माता श्री किशोरी जी से आशीर्वाद लेकर के अशोक वाटिका में पहुंचे, जहां विशेष फल वाले वृक्ष हैं। वहां पहुंचे, पहले तो फल खाए और इसके बाद वृक्षों का कल्याण करना शुरू किए। जब रक्षकों ने विरोध किया तो हनुमान जी ने उन सबको दंडित किया। कुछ उसमें से अधमरे होकर के रावण के पास पहुंच गए, पुकार किए। रावण ने अनेक योद्धाओं को भेजा, उन्हें देख करके हनुमान जी बड़ी जोर से गर्जना किए। सभी असुरों को संहार किए। कुछ जो अधमरे फिर बच गए, उसने जाकर के रावण के पास पुकार किए। रावण ने फिर अक्षय कुमार को भेजा, उसने भी बड़ी संख्या में सेना लेकर के हनुमान जी से लड़ने के लिए अशोक वाटिका में आया। हनुमान जी महाराज अक्षय कुमार को समाप्त कर दिए, एक बड़े वृक्ष के नीचे दबा करके समाप्त कर दिए। और जो उसके साथ सेना थी, उस सेना में से कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिलय सी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरी। कछु मारेसी कछु मरदेसी, कछु मिलयसी धर धूरी। हनुमान जी ने कुछ को समाप्त कर दिया, कुछ को मसल दिया और कुछ को पकड़ करके धूल में मिला दिया। फिर हनुमान जी कुछ लोगों को छोड़ दिए। हनुमान जी महाराज ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं जो जाकर के रावण को सूचित करें, रावण को बतावें। नहीं तो जैसे सबको मारते वैसे इसको भी समाप्त कर देते, परंतु ऐसा नहीं करते हैं। इन्होंने जाकर के कहा कि हे प्रभु, ये मरकट तो बहुत बड़े बलवान है। अथवा तो इन्होंने कहा कि आप प्रभु भले कहे जाते हैं, लेकिन जब उन्हें आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि प्रभु मरकट वही है। वे समर्थ वानर है और बहुत बड़े बल वाले हैं। वे मारते भी हैं और काटते भी हैं। रावण अक्षय कुमार के वध से अक्षय कुमार मारा गया है, यह सुनकर के थोड़ा सा विचलित होता है। फिर सोचता है कि नहीं, मुझे अभी विचलित नहीं होना चाहिए। इस समय तो मुझे किसी भी प्रकार से उससे सामना करना चाहिए और जैसे भी बने वैसे उस बानर को बंदी बनवाना चाहिए। समझ में तो आवे कि ये बानर हैं कौन।
क्योंकि मैंने भी वानरों को देखा है। महाबलशाली बाली, उसका भाई सुग्रीव तथा अन्य अन्य उनके परिकर लोग, भालू में ऋक्षराज जामवंत, लेकिन यह बंदर तो उन सब से अलग है। ये सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठयसि मेघनाद बलवाना, पठयसि मेघनाद बलवाना। सुतबध सुनी लंकेश रिसाना, बेटा मारा गया है, यह सुनकर के रावण क्रोध किया। और फिर बलवाना मेघनाद पठयसि, बलवान मेघनाद को पठयसि माने भेजा। रावण लंकेश है, लंकाधिपति है। अक्षय कुमार के मारे जाने पर वह सोच रहा है कि दंड तो मैं सबको दिया करता हूं, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, लंकेश हूं, दंड मैं दिया करता हूं। ये कौन ऐसा वानर है जो मुझे दंडित करने लगा? जब हनुमान जी को देखा रावण, तो गोस्वामी जी ने लिखा कि सुतबद सुरति कीर्ण पुनि उपजा हृदय विषाद। यही वानर है जिसने मेरे बेटे को मार दिया है। वैसे रावण अभी औरों को भेजता, यदि अक्षय कुमार नहीं मारा गया होता तो औरों को भेजता। जैसे कि अतिकाय है, अकंपन है, वज्रदंत है, धूमकेतु है, इन सबको भेजता। लेकिन सोचा जब अक्षय कुमार ही मारा गया है तो फिर उस बंदर के सामने कौन ठहरेगा। और ऐसे मैं एक एक करके भेजता जाऊंगा, सब मरता जाएगा। इसलिए अब ऐसे को भेजना चाहिए जो उस बानर को बंदी बना सके, उसको पकड़ के ला सके। रावण को अपने मेघनाद पर बड़ा भरोसा रहता है, बहुत गर्व रहता है कि युद्ध में मेघनाद के सामने में कोई ठहर नहीं सकता। ये बड़ा तेजस्वी है, पराक्रमी है, मायावी है, बलवान है। तो रावण ने सोचा और अब नुकसान नहीं कराना चाहिए, इसलिए मेघनाद से कहा, मेघनाद जो जन्म लेते ही मेघ के समान गर्जन किया था, जो जन्म लेते ही मेघ के समान नाद किया था, गरजा था, इसलिए इसका नाम मेघनाद ही रखा था रावण। बारिदनाद जेठ सुततासु, बारिदनाद जेठ सुततासु, भटमह प्रथम लीक जग जासु, जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। बंदर बलवान है, इसलिए बलवान मेघनाद को भेजा। हनुमान जी ऐसे हैं कि जाके चिबुक चोट चूरन की रदमद पुलिस कठोर को।
विनय पत्रिका 31 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जाके चिबुक चोट चूरन की रदमद पुलिस कठोर को। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं, इसलिए बलवान मेघनाद को भेजा रावण। रावण को यह पता है कि बड़े बड़े शक्तिशाली शत्रुओं को बंदी बनाकर लाना ये मेघनाद से ही संभव है। इसलिए कहा, मारे से जानी सुत बांधे सुताही, मारे से जानी सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आही, देखिए कपि कहाँ कर आही। हे सुत, मारे सी जनी, उसे मारना मत, ताही बांधे सु, उसे बांध कर ले आना। देखिए कपि कहाँ कर आही, देखना चाहिए कि यह कपि कहाँ कर आही, कहाँ का है ये, किसने भेजा है, ये कहाँ का रहने वाला बानर है, इसका परिचय क्या है। मारे से जनि सुत बांधे सुताही, कहने का भाव यह है कि मेघनाद बांधने में, बंदी बनाने में कुशल है। जे सुर समर धीर बलवाना, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिवे कर अभिमाना, तिनहि जीत रन आने सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। देवराज इंद्र तक को बंदी बना करके मेघनाद लाया है। इसीलिए कहा कि उसको मारना मत, बांध करके ले आना, बंदी बना करके ले आना। हम देखना चाहते हैं कि वह बानर कहाँ का है, किसने भेजा है। इंद्रादि देवताओं ने तप करके तो नहीं भेजा है, क्योंकि बाकी किसी देवता में, मनुष्य में, असुर में, नाग में सामर्थ्य नहीं है कि हमसे विरोध कर सके। सुर नर असुर नाग मुनि माही, सुर नर असुर नाग मुनि माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही। सुर नर असुर नाग मुनि माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही। मेरे अनुचर के जैसा भी कोई नहीं है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, अतुलित जोधा इंद्रजीत चला। अतुलित जोधा माने अतुलनीय बल वाले, अतुलित जोधा, इंद्र को जीतने वाला मेघनाद चला। रास्ते में किसी ने कह दिया, युवराज, जिस बानर को आप पकड़ने जा रहे हैं उसने आपके भाई अक्षय कुमार को मार डाला है। ऐसा कहा?
यह सुन करके मेघनाद को क्रोध उत्पन्न हो गया। बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। जब मेघनाद ने देवराज इंद्र को बंदी बना करके लाया है देवासुर संग्राम से, तब ब्रह्मा जी ने इनका नाम इंद्रजीत रखा है। ब्रह्मा जी ने इससे वरदान भी दिया है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा। अतुलनीय बल से संपन्न है यह मेघनाद। जैसे मेघनाद सुनि श्रवणासा गढ़पुनि छेका आई। मेघनाद सुनि श्रवणासा गढ़पुनि छेका आई। उतरे वीर दुर्ग ते सन्मुख चले बजाई। यह जब चलता है तो अपने बल के अभिमान में अकेले ही चलता है, भले ही साथ में सैनिक चलते हो। भाई का मारा जाना सुनकर के क्रोध उत्पन्न हुआ इससे। कपि देखा दारुण भट आवा। कपि देखा दारुण भट आवा। कट कटाई गरजा अरुधावा। कट कटाई गरजा अरुधावा। कपि देखा दारुण भटावा। कपि श्री हनुमान जी ने देखा कि यह दारुण भट आ गया। कट कटाई, हनुमान जी महाराज भी दांत से कट 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 किए, दांत पीसे गुस्से में, और गर्जना की, और फिर धावा माने दौड़कर पहुंच गए मेघनाद के पास। श्री हनुमान जी महाराज देखते ही अनुमान लगाते हैं कि यह क्या है, भट है कि सुभट है, कि महाभट है कि दारुण भट है। देखते ही जान लेते हैं श्री हनुमान जी महाराज। मेघनाद दारुण भट है, विशेष शक्तिशाली है। हनुमान जी महाराज को गुस्सा आई, क्रोध आया। इधर मेघनाद को क्रोध आया है, बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा, और सीधर श्री हनुमान जी महाराज को भी क्रोध आया। अब दोनों तरफ से जब क्रोध भरा हुआ हो तो फिर समझना चाहिए कि वह युद्ध बड़ा ही भयानक होगा। कपि देखा दारुण भट आवा। कट कटाई। बानर जब प्रसन्न होते हैं तो किलकिलाते हैं, और जब क्रोधित होते हैं तो कटकटाते हैं। कटकटान कपि कुंजर भारी। कटकटान कपि कुंजर भारी। दो भुज दंड तमक मही मारी। ये गुस्से का है। कटकटाहि कोटिन भट गरजहि। ये गुस्से में है, और जब खुश हो तो किलकिलाई धाये बलवाना। जब खुश हो तो। कपि देखा दारुण भट आवा। कटकटाई गरजाय अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारायति। विशाल तरु एक उपारा। विरथ
किन्ह लंकेश कुमारा। अति विशाल तरुए को उपारा। हनुमान जी महाराज ने अंदाज लगाया कि किस वृक्ष से यह दब करके मर सकता है, तो उन्हें सामने वाला वृक्ष दिखाई दिया। विशाल तरु जो इसको साल दे सके, पीड़ित कर सके। हनुमान जी महाराज तुरंत उखाड़ लिए। लंकेश कुमार को बड़ा गर्व था, इसलिए वह रथ पर बैठा हुआ आया था। हनुमान जी महाराज ने बीरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। लंकेश कुमार को बीरथ कीन्ह माने रथ से रहित कर दिए। अति विशाल तरु एक उपारा, बीरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। मेघनाद ने देखा कि ये वानर तो मेरे ऊपर वृक्ष से प्रहार कर दिया है। यदि मैं रथ पर बना रहा तो मैं मारा जाऊंगा। इसलिए आवत देखी गयो नभ सोई। आवत देखी गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। मेघनाद ने सोचा हो जाने दो नष्ट, कोई बात नहीं। रथ है, सारथी है, घोड़े है, सबको नष्ट हो जाने दो, कोई बात नहीं। अक्षय कुमार माया नहीं जानता था, इसलिए वह दबके मर गया वृक्ष के नीचे। परंतु मेघनाद माया जानता है, इसलिए तुरंत रथ से गायब हो गया। अति विशाल तरु एक उपारा, बीरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। दूसरा रथ नहीं तैयार किया अभी यह। ये छुपे हुए विचार करने लगा क्या करना चाहिए। तब तक हनुमान जी महाराज रहे महाभट ताके संगा, गहि गहि कपि मरदई निज अंगा। गहि गहि कपि मरदई निज अंगा। रहे महाभट ताके संगा। ताके संगा महाभट रहे। ताके माने उस मेघनाद के संग में बड़े बड़े योद्धा लोग थे। गहि गहि कपि मरदई निज अंगा। हनुमान जी महाराज पकड़ पकड़ करके अपने शरीर में मसल देते हैं मच्छर की तरह। मेघनाद भले ही साथ में योद्धा को लेकर के ना आया हो, लेकिन रावण ने अवश्य सैनिकों को भेजा है, क्योंकि रावण के मन में डर है कहीं मेघनाद को कुछ हो न जाए। यहाँ दशानन सुभट पठाए। यहाँ दशानन सुभट पठाए। नाना अस्त्र शस्त्र
गहि धाये, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाये। तो रावण के भेजे जाने पर ये सुभट लोग आए हुए हैं। हनुमान जी महाराज एक एक करके सबको अपने शरीर में मसलते जा रहे हैं। अब मेघनाद भी प्रकट हो गया, आ गया। अब तक छुपा हुआ था आकाश में, अब जब आ गया तो तिन्हि निपाती ताहि सन बाजा, तिन्हि निपाती ताहि सन बाजा, भीरे जुगल मानहु गजराजा, भीरे जुगल मानहु गजराजा, तिन्हि निपाती ताहि सन बाजा। तिन्हि निपाती, तिन्हि माने उन महाभटों को, निपाती माने नाश करके, ताहि सन बाजा, ताहि सन माने उस मेघनाद से, बाजा माने बज गए, भीर गए। गोस्वामी जी कहते हैं मानो जुगल गज राजा भीरे, मानो 2 गजराज हाथी भीर गए हो। मेघनाद ने सोचा इस बानर में शारीरिक बल कितना होगा, उसको अंदाज नहीं है, अभी भीर गया। गोस्वामी जी ने कहा जैसे मानो 2 पागल हाथी भीर गया हो। और जब 2 हाथी भीरता हो तो हाथी क्या करता है, एक दूसरे के सूंड में लपेट करके पटकना शुरू करता है। सूंड में सूंड फंसा करके माथे से माथे टकराता है। वैसे ही दोनों हाथ से हाथ फंसाए हुए सिर में सिर टकरा रहे हैं। यहां पर यह युद्ध पशुवत हो रहा है। इसलिए गोस्वामी जी हाथी का उदाहरण दिए। मेघनाद फंस चुका है, हनुमान जी महाराज ऐसे उसको फंसाए हैं कि वह चाहता है कि हम निकल के भाग जाए, लेकिन भाग नहीं पा रहा है। तिन्हि निपातिता ही सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। आज निकल लेता है मेघनाद यदि, तो अगले बार फिर कभी हाथ में नहीं आना चाहेगा। बार बार पचार हनुमाना, निकट नयाव मरम सो जाना। आगे युद्ध में लंका कांड में हनुमान जी ललकारते हैं कि आ जाओ, अच्छा आ जाओ, लेकिन वो नहीं आता है। बार बार पचार हनुमाना, निकट नयाव मरम सो जाना। रघुपति निकट घयऊ घन नादा, नाना भांति कहे सि दुर्बादा। दोनों महाराज भिरे हुए हैं, जिनको जैसे दाव बनता वैसे मारते हैं। यहां विरोध भाव से भिरे हुए एक दूसरे को मारने के लिए। हनुमान जी ने सोचा
इसको एक मुक्का मारना चाहिए। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। हनुमान जी को ये मालूम है कि एक मुक्का से ये उठेगा नहीं जल्दी, तो एक मुक्का मार करके जाकर पेड़ पर चढ़ गए। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई, ताहि माने उसे एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई, वह मूर्छित हो गया। जैसे भीरे उभो बालित तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा, वैसे हनुमान जी महाराज ने मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई। हनुमान जी की मुक्का को मेघनाद सह नहीं पाया। जो लंका के अद्वितीय योद्धा है, बारिदनाद जेठ सुततासु, भटमा प्रथम लीक जग जासु, यह हनुमान जी की मुक्का को नहीं सह सका। मेघनाद का ब्रह्मास्त्र और हनुमान जी की मुष्टिका दोनों बराबर है। हनुमान जी की मुक्का से मेघनाद मूर्छित होता है और मेघनाद के ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी मूर्छित होते हैं। मेघनाद ब्रह्मास्त्रवित है। रावण को बड़ा भरोसा है इनके ऊपर, इनके तेज पराक्रम पर, इनकी वीरता पर। रावण ने कह करके भेजा है, उस बानर को ठीक से समझ करके फिर युद्ध करना बेटा, हल्के में मत ले लेना। तुम्हारे सामने सुरासुर कोई ठहर नहीं सकते, ये मुझे मालूम है। तुम देख लो उस बानर को। लेकिन उस बानर की मुक्का को मेघनाद सह नहीं पाया। हनुमान जी की मुक्का ऐसी है कि कोई नहीं सह पाता है। चाहे रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो या मेघनाद। अभी सुन रहे हैं आप, लंका में यही तीन बड़े योद्धा माने जाते हैं। लंका में यही तीनों बहुत बड़े योद्धा माने जाते हैं। मेघनाद बेटा, कुंभकर्ण भाई, रावण स्वयं। कुंभकर्ण जब युद्ध में आया है तो बड़े विशाल काय से युद्ध में आया है और कुंभकर्ण को देखते ही बंदरों में भगदड़ सी मच गई है। ऐसा विशाल काय। बंदरों ने लड़ने का प्रयास भी किया है, लेकिन कुंभकर्ण करता क्या था, पकड़ पकड़ के खा जाता था। कोटि कोटि कपि धरी धरी खाए। रावण कहता है, कुंभकर्ण बंधु मामा सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुरहु सुनहु जितहु चराचर झारी। ऐसे बलशाली कुंभकर्ण जिसके जागत होई तिहुपुर त्रासा करे 500 वही खटमासा। ऐसे कुंभकर्ण को हनुमान जी ने जब एक मुक्का मारा,
तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, परेव धरनी व्याकुल सिर धुन्यो, परेव धरनी व्याकुल सिर धुन्यो। व्याकुल होकर भूमि पर गिर गया, सिर पीटने लगा। अरे ये क्या, एक बानर के मुक्का से मैं गिर गया। जहां तक रावण की बात रही तो रावण भी मूर्छित हो गया। मुठिका एक ताहि कपि मारा, मुठिका एक ताहि कपि मारा, पर्यो शैल जनु वज्र प्रहारा। मूर्छा गई बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। रावण मूर्छित हो गया। तो हनुमान जी की मुक्का को कोई सह नहीं पाया। जब रावण कुंभकर्ण मेघनाद नहीं सह सका तो कौन सह सकता है। लड़ते हनुमान जी महाराज, पहले लड़ते हैं, कौतुक करते, फिर एक मुक्का जड़ देते हैं, फिर वो बैठ जाता तो उठने लायक ही नहीं रहता है। ताहि एक क्षण मूर्छा आई, जैसे मूर्छा भई शक्ति के लागे। अंगदादि कवि मूर्छता करी समेत सुग्रीव। विशेष आघात से, विशेष चोट पर मूर्छा आती है। मेघनाद को मूर्छा आ गई। हनुमान जी तब तक वृक्ष पर बैठ गए। इसके बाद उठे बहोरी, किन्हे सी बहु माया। उठे बहोरी, किन्हे सी बहु माया। जीते न जाई प्रभंजन जाया। जीती न जाई प्रभंजन जाया। उठे बहोरी, किन्हे सी बहु माया। बहोरी माने फिर उठा मेघनाद, और बहु माया, किन्हे सी बहुत माया किया। लेकिन प्रभंजन जाया, प्रभंजन माना प्रकर्षेण भंजन करने वाले। वायु पवन के पुत्र हनुमान जी महाराज जीते नहीं जा सकते। जीते न जाई प्रभंजन जाया। उठे बहोरी, किन्हे सी बहु माया। बहोरी माने फिर से उठा। असुरों के पास दो बल हुआ करते हैं, एक तो शारीरिक बल, दूसरे में माया का बल। जब असुरों को लगता है कि शारीरिक बल से हम हारने वाले हैं, तब वह माया का बल प्रयोग करना शुरू करता है। रावण हृदय विचारा, भानि सिचर संघार। मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करऊं अपार। माया करऊं अपार। मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करऊं अपार। वैसे ही
मेघनाद भीड़ करके देख लिया है, कुश्ती लड़ करके देख लिया है, बहुत पटकनियां खाया है और फिर ऐसी मुक्का खाया कि मूर्छित हो गया है। इसलिए अब जगने पर, होश में आने पर माया किया है। शक्ति शूल तरवारी कृपाना अस्त्र शस्त्र साढ़े से विधिनाना। लेकिन हनुमान जी के ऊपर इसकी माया का कोई असर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि श्री राम जी इनको अपने कर कमल से रक्षित कर रखे हैं। परसासीस सरोरुह पानी, परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी। विनय पत्रिका 138 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, श्री राम जी के कर कमल इस सुरक्षित कवच है। शीतल सुखद छाह जेहि कर की, शीतल सुखद छाह जेहि कर की, मेटति पाप ताप यरु माया, मेटति पाप ताप अरु माया। भगवान श्री राम जी अपना कर कमल यदि सिर पर रख देते हैं तो ना कोई पाप लगेगा, ना कोई ताप लगेगा, ना कोई माया लगेगी। और हनुमान जी को ना कोई पाप लगा लंका जलाने पर, असुरों को मारने पर, ना लंका जलाने पर ताप लगा, ना असुरों को मारने पर पाप लगा, और ना मेघनाद आदि की माया लगी। उठे बहोरी के ने बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। ये प्रकर से न भंजन करने वाले पवन की जाया है, पवन के पुत्र हैं श्री हनुमान जी महाराज। आप जानते हैं कि जो साबर मंत्र का प्रयोग करते हैं वे क्या करते हैं? मंत्र पढ़ करके फूंक देते हैं। मंत्र पढ़ेंगे और फूंक देंगे। तो मंत्र पढ़ने के बाद जब फूंकते हैं तो फूंकने से उसमें वो शक्ति जाती है, जिससे उस रोग को निवारण होता है। तो हनुमान जी महाराज प्रभंजन जाया है, इसलिए यहाँ पर कोई तंत्र मंत्र जो जादू टोना टोटका काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं काम किया, क्योंकि प्रभंजन जाया है। जो कुछ करते फूंक देते हनुमान जी, फूंक कर दिए, उड़ गया हवा में। अब मेघनाद के पास एक ही विकल्प बचा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना। रावण ने कहा भी था तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है, तो ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन की न विचार। जौन ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटई अपार। ध्यान दीजिएगा, बाण वही रहता है, मंत्र के प्रयोग करने से वह बाण वैसा ही हो जाता है जैसे कि मंत्र का प्रयोग किया गया हो। भगवान श्री राम जी सीख के बाण को ब्रह्मास्त्र बना दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्मस्त्र धावा। सिख धनुष एक संधान, एक सिख को मोर के धनुष बना दिए, दूसरे सिख का बाण बना दिए, और श्री राम जी ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ दिए। हुआ यह
कि उस सीख में ब्रह्मास्त्र की सारी शक्ति आ गई। ब्रह्मास्त्र ते ही सांधा कपि मन कीन विचार। ये ब्रह्मास्त्र है, सबसे श्रेष्ठ है। दुनिया के सभी अस्त्र शस्त्र में सबसे अधिक शक्तिशाली, प्रभावशाली, श्रेष्ठ ब्रह्मास्त्र है। मेघनाद यूं ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया है। जब उसको समझ में आ गया है कि अब मैं इससे पार नहीं पाऊंगा, इससे जीत नहीं पाऊंगा इसको, रावण सुत निज मन अनुमाना, रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरहि मम प्राणा। तब इसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, धनुष पर बाण रख करके ब्रह्मास्त्र मंत्र का पढ़ना शुरू किया। तो कपि मन कीन विचार। हनुमान जी महाराज सभी कार्य में विचार करते हैं, यहां पर ब्रह्मास्त्र के लिए विचार करने लगे। मैं यदि चाहूं तो ना मानूं, क्योंकि मुझे सभी देवताओं का वरदान है कि आप नहीं चाहेंगे तो मेरा अस्त्र शस्त्र कोई काम नहीं करेगा। और यदि मान भी लेता हूं तो 2.5 दंड तक इसका प्रभाव रहेगा मेरे ऊपर, जरा देर रहेगा नहीं। फिर हनुमान जी ने सोचा कि मान लेने में फायदा है, लाभ है, इसी बहाने से रावण से भेंट हो जाएगी, रावण का अभिप्राय जान लूंगा और रावण की सभा में बैठे हुए सभासद को देख लूंगा, वहां कैसे कैसे योद्धा लोग वो सब देख लूंगा। और हनुमान जी ने देखा है और सरकार से निवेदित किया है, सरकार से कहा कि सरकार देखी मैं दशकंठ सभा, मैंने रावण की सभा देखी है, देखी मैं दशकंठ सभा, सब मोते को न सबलते, मुझसे अधिक कोई बलवान दिखा ही नहीं। तो हनुमान जी ने मन बना लिया कि ब्रह्मास्त्र में बंधने में ही अच्छा है, ब्रह्मास्त्र को स्वीकार करने में अच्छा है। फिर हनुमान जी ने सोचा, मेरे स्वामी, मेरे राघव, मेरे रघुनाथ जी जब ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए इतना कष्ट सह रहे हैं, रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन किन्ह चह साचा। तो मैं उनके दास होकर ब्रह्मास्त्र का मान रखूं तो इसमें हानि क्या है? हाँ, हनुमान नाटक में ऐसा वर्णन है कि हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र को स्वीकार नहीं किए, ब्रह्मास्त्र को स्वीकार नहीं किए, निष्फल कर दिए। तो मेघनाद निंदा करना शुरू कर दिया, ये कैसा ब्रह्मास्त्र है, इसमें कोई शक्ति नहीं है, झूठे मुझे ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी ने दिया, मुझे ठग लिया उन्होंने। ब्रह्मास्त्र की निंदा करना शुरू किए। तो ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान जी आप यदि ब्रह्मास्त्र को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन मेरे ब्रह्मास्त्र का मान रह जाएगा, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग द्वापर के युद्ध में तक होता आया है, द्वापर तक होता आया है,
महाभारत के युद्ध में। तो श्री ब्रह्मा जी ने जब कहा तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, जब आपकी इच्छा है तो हम स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार कर लिया हनुमान जी महाराज। जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। इस ब्रह्मास्त्र की अपार महिमा है, यदि मैं नहीं स्वीकार करूंगा तो इसकी अपार महिमा समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी महाराज अपार महिमा को सुरक्षित रखने के लिए ब्रह्मास्त्र स्वीकार करते हैं। तो आगे आप प्रसंग में सुनेंगे कि बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद मैं जाना। भय सहाय सारद मैं जाना। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद मैं जाना। हनुमान जी मुस्कुराने लगे कब, जब रावण ने कहा सुनो, इसकी ममता पूंछ पर है, इसकी ममता पूंछ पर है, इसलिए इसकी पूंछ में तेल में डुबो कर कपड़े लपेट करके आग लगा दो, पूंछ जला दो इसको। हाँ, तो हनुमान जी सोचने लगे ये मेरे मन के अनुकूल हुआ कैसे। तब याद आया कि मैंने ब्रह्मास्त्र का मान रखा था, इसलिए ब्रह्माणी ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, उन्होंने इनसे ऐसा कहवा दिया। अब मेरा मनोरथ पूरा होगा लंका जलाने का। तो एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, कर भला तो हो भला। यदि आप भला करने की भावना रखते हैं, किसी के मान सम्मान को रखने की इच्छा रखते हैं, तो आपका भी मान सम्मान रहेगा, ये बिल्कुल सत्य है। तो हनुमान जी महाराज ने विचार करके ब्रह्मास्त्र को मानने का निश्चय किया है। अब अगले दोहा में किस प्रकार से बंद करके रावण के पास पहुंचते हैं, सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री दोहावली से।